सुप्रभात। कहते हैं कि अगर तेज चलना है या तेज दौड़ना है तो अकेले चलो, लेकिन लंबा चलना है तो सबके साथ चलो। क्योंकि तेज दौड़कर व्यक्ति आगे तो निकल सकता है, लेकिन अकेला थक जाता है। इसलिए सबके साथ चलना है, यानी लंबा चलना है तो सबके साथ चलो। इसलिए मनुष्य को एक समूह में जीने वाला प्राणी बताया। मनुष्य कौन है? समूह में जीने वाला, परिवार में जीने वाला प्राणी। जब भी जितने भी डिप्रेशंस आए वो उनको अधिक आए जो अकेले रहते हैं, जिनका माइक्रो फैमिली है, जो समूह में रहते हैं, जो परिवार में रहते हैं, जो मित्रों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को डिप्रेशन कम आए। प्रगति की भी जब बात करें तो एक अकेले व्यक्ति ने प्रगति कभी नहीं की। हमको लगता है कि जब टॉप के व्यक्ति को हम देखते हैं कि अरे वो देखो प्रगति वाला है, हम प्रगति का मापदंड पैसे से जोड़ते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी और बड़ा हर्ष भी होगा और बड़ा अचंभा भी होगा कि जितने भी लोग आपको दुनिया में टॉप सबसे बड़े नजर आते हैं वो भी सभी सैलरीड हैं। क्या है वो? किसी भी बड़ी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो भी क्या है? सैलरीड है। वो भी सैलरी लेता है, उसका भी निश्चित एक आय है, हो सकता है बाकियों से अधिक होगी, लेकिन बिना सबके वो अकेला कुछ भी नहीं है। इसलिए सबके साथ चलता है। इसलिए बहुत बार लोग मन कहते हैं नहीं हम अपना ये काम करेंगे। नहीं, किसी एक कंपनी का सीईओ भी बहुत बड़ी तनख्वाह ले सकता है। उसको कहते हैं समूह में जीने की जिसको आदत है, जो एक दूसरे से मिलकर काम कर चला लेता है, जो सबके साथ मिलकर चलता है, जिसको सबके साथ एडजस्टमेंट की आदत है, जो दूसरों के बिल्कुल उसी प्रकार से दूसरों का भी सम्मान करता है जैसे वो अपने विचारों का सम्मान करता है। तो समूह में चलना हमेशा प्रगति रहती है, संगठन में चलना हमेशा प्रगति रहती है। वहां संभाल भी होती है और आपका पराक्रम दिखाने का एक स्थान भी मिलता है। अब जब बाकियों को देखते हैं, अच्छा इन सबसे मुझे आगे काम को करके दिखाना है, मुझे और तगड़ा करके दिखाना है, तो समूह में आप कंपेयर कर सकते हैं। अकेले में एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं बोलता। कहते हैं ना अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या। इसीलिए कहा जब दौड़ना है, जब आपको रेस लगानी है और तेज दौड़ना है तब अकेले चलो, लेकिन जब लंबा चलना है तब क्या करो? सभी के साथ चलो। संगठन के लिए भी, इसलिए हम आरोग्य पीठ के लिए सारे देश के अंदर बात कहते हैं। जितने भी अपने साथी यहां से प्रशिक्षित होते हैं, अकेला अपना पराक्रम दिखाइए, लेकिन संगठन के साथ जुड़कर पराक्रम दिखाइए। क्योंकि जब संगठन के साथ जुड़ते हैं तो संगठन की अनेक सारी हिडन पावर्स आपको मिलती हैं। हिडन पावर्स जिसको बोलते हैं गुप्त शक्तियां, जिनके बारे में व्यक्ति सोच नहीं सकता। जो परिवार में रहता है उसके परिवार की गुप्त शक्तियां उसके साथ होती हैं। लोग जानते हैं, आप बेशक व्यक्ति नहीं जानता, जैसे पुलिस का व्यक्ति है अकेला, लेकिन सब जानते हैं कि एक अकेला नहीं है। ऐसे संगठन के अंदर भी ये सब जानते हैं कि अकेला नहीं है, ये संगठन का व्यक्ति है, और इसलिए संगठन में शक्ति होती है। तो सभी लोग आरोग्य पीठ के भी, जिसकी बात मैं फिर से देता हूं कि चाहे ट्रेनिंग ली हो या कुछ भी लिया हो, संगठित रूप से चलने से हम बहुत बड़ा परिणाम दिखा सकते हैं। हमको घर घर न्यूरोथेरेपी लेके जानी है तो वो भी संगठित रूप से जानी होगी। एक अकेला व्यक्ति सोचे कि मैं ही घर घर पहुंचा दूंगा, ये संभव नहीं है। उसको दूसरों का साथ लेना ही पड़ेगा। किसी भी काम में बिना साथ लिए हो ही नहीं सकता। तो संगठन के साथ चलने से हमको खुशी भी मिलती है, हमको आनंद भी मिलता है, हमारे कष्टों में हमारा सहयोग भी होता है, हमारे कष्टों का निवारण करने वाले हमारे बाकी लोग भी साथ ही आ जाते हैं। हमारी समस्याओं को दूर करने में केवल हम अकेले नहीं होते। ऐसे ही हम आगे बढ़ने के लिए भी जो हमें नए नए मार्गों के, जो नई नई संभावनाएं तलाशनी होती हैं, वो भी हमें एक दूसरे से देखकर लर्निंग लेते हुए आगे बढ़ने का स्कोप बनता है। तो हम हमेशा ध्यान रखें, संगठन ही शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के।
इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।